पूरे विश्व में कोरोना के संक्रमण में से अब तक तकरीबन 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से दुनिया के करीब 200 देश प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 26,000 के पार हो गई है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 824 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 26,496 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1990 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय बन गया है। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यूपी में शनिवार को 123 नए संक्रमित मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1793 हो गई है। एक साथ इतने मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या अब प्रदेश में 1505 है, तो वहीं मृतकों की संख्या 27 हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करेंगे। आज अप्रैल महीने का आखिरी रविवार है। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को ही प्रसारित हो रहा है। जाहिर है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस वजह से छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर वर्ग के लोगों के सामने जीने मरने का संकट आ गया है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इनसे जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5 सुझाव देते हुए कहा है कि छोटे और मध्यम उद्योग को बचाने के लिए हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है। देश में कोरोना को हराने के लिए जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह की योजनाओं के जरिए लोगों की समस्याएं कम करने की कोशिश में है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की पीएम को लिखी चिट्ठी को पोस्ट करने के साथ ही अपने ट्वीट में इन सुझावों पर अमल करने की बात कही है। सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। गंभीर ने ट्वीट कर केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा है कि आखिरकार वो लोगों की जान से और कितना खेलेंगे। गंभीर ने दिल्ली सरकार पर लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का भी आरोप लगाया। तो गौतम गंभीर ने कहा कि राशन दुकानदारों ने दिल्ली सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई। मार्च अप्रैल में देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा चढ़ने लगता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से लोग एसी और कूलर चलाने से बच रहे हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग 24 से 30 डिग्री तापमान पर ही एसी चलाएं। घरों में एसी के इस्तेमाल के दौरान नमी को 40 से 70% के बीच बनाए रखने का सुझाव दिया है। केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी भत्ते नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज उखी मठ से केदार धाम के लिए रवाना होगी। पहले दिन डोली गौरीकुंड पहुंचेगी, रात में वहीं विश्राम करेगी। कोरोना संक्रमण के चलते डोली को गाड़ी से एक ही दिन में गौरीकुंड पहुंचाया जाएगा। वैदिक मंत्रों और 4 विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार की डोली उखी मठ से रवाना होगी। बता दें कि 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली गई है और पीजीआई चंडीगढ़ ने कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण किया है, जो सफल रहा है। ये परीक्षण 6 मरीजों पर सफल हुआ है। तो कांग्रेस लगातार प्रदेश के बाहर राज्य सरकार के फंसे लोगों को राज्य में लाने की मांग कर रही है और ऐसे में अब कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। ज्योति सिंह बिष्ट ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, प्रवासरत हजारों उत्तराखंडियों के संवैधानिक अधिकारों और मूलभूत अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, तो जल्द से जल्द सरकार इन लोगों को लाने के लिए निर्देश दे। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है और सभी लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। कोरोना योद्धा सड़कों पर निकलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में गोंडा में महिला सिटी मजिस्ट्रेट लगातार सड़कों पर बाहर रहकर ड्यूटी कर रही है। तो वहीं एक महिला ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने पूरे गाँव को सैनिटाइज करवाया है।
तबलीगी जमात के लोग और उनके करीबियों की वजह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में जरा सा भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति यथावत रहेगी, यानी प्रदेश में फिलहाल 3 मई तक किसी तरह से बड़ी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में वापस आए पहाड़ के युवाओं से गढ़वाली में संवाद किया और इस अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तो वहीं सीएम ने उन तमाम प्रवासी युवाओं को यकीन भी दिलाया कि अगर वो पहाड़ में रहना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए जरूरी योजना बना रही है ताकि प्रदेश के युवा पलायन न करें। कांग्रेसी लगातार उत्तराखंड के बाहर के फंसे लोगों को लेकर आने की मांग राज्य सरकार से हर मंचों पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग साफ कह रहे हैं कि कांग्रेसी राजनीति ना करें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह तो साफ कह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाने को सरकार अगर कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं तो हम आगे भी राजनीति करते रहेंगे, सरकार कुछ भी कहती रहे। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कोरोना काल में सरकारी खाद्यान्न की वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नवप्रभात का कहना है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश में उन लोगों को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, तो साथ ही ऐसे लोग भी सरकारी खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं। ऐसे लोग इस वक्त राशन कार्ड की जरूरत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बाजार भाव और सरकारी भाव में 2 गुने का फर्क है, इसलिए वो लोग भी सरकारी राशन लेना चाह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम का मिजाज बदला है तो देर रात से शहर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश और आंधी तूफान से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो साथ ही गर्मी का सीजन होने के बावजूद मौसम में बदलाव दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में कई बार बारिश हो चुकी है। बदलते मौसम की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लॉकडाउन के चलते ई रिक्शा चालकों पर भी रोक लगी है। अब बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के ई रिक्शा चालक लगी रोक को हटाने के लिए जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रिक्शा चालक भी नियमों के अंतर्गत रहकर ही अपना व्यवसाय चलाएंगे। बस इस रोक को हटा दिया जाए क्योंकि काम नहीं मिलने से उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर पूरे 1 साल के लिए रोक लगा दी और ऐसे में कर्मचारियों में विरोध की सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कर्मचारियों को इसको लेकर नाराज नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके रोजगार खत्म हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जहां पहाड़ी जिलों में कई रियायतें दे दी हैं, लेकिन देहरादून समेत 4 जिलों में प्रतिबंध चालू है। हालांकि देहरादून समेत 3 जिलों में सरकार ने उद्योगों को काम करने की मंजूरी दे दी है। अकेले देहरादून में ही अभी तक 450 से ज्यादा इकाइयों को मंजूरी दे दी गई और पास दी गई ये तमाम बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अभी छोटी फैक्ट्रियों को मंजूरी नहीं दी जा रही। तो लक्सर क्षेत्र की एक प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार की हठ धर्मिता के चलते काम कर रहे कर्मियों का वेतन रोक लिया गया है। पीड़ित कर्मियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि लक्सर क्षेत्र के एपीटी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में कुछ लोग ठेकेदार के अंडर में पैकिंग का काम करते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान दिया जाने वाला वेतन ठेकेदार ने अभी तक नहीं दिया है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। मुरादाबाद में एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक गैर जरूरी दुकानों को खोले जाने के आदेश को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। जिला अधिकारी राकेश सिंह के मुताबिक मुरादाबाद में कोविड-19 पेशेंट का आंकड़ा 90 से ज्यादा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए एमएचए की गाइडलाइन को फिलहाल के लिए लागू नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे विकासनगर और चक्राता के करीब 80 छात्रों के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान के बीच हुई विवादित बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रीतम सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपए की आर्थिक मदद की है। देहरादून में भी जिन महिलाओं के जनधन अकाउंट के तहत बैंक खाता था उनके अकाउंट में 500 रुपए की पहली किस्त आ गई है। किस्त आने के बाद महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि संकट की घड़ी में इससे थोड़ी मदद मिलेगी। मुरादाबाद में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद यमराज धरती पर उतर आए हैं। यहाँ के बिलारी में यमराज की वेशभूषा में कलाकार ने लॉकडाउन के महत्व के बारे में बताया, तो साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की।
तो बरेली में समाज सेवियों ने कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम होंगे कामयाब एक दिन गाने को प्ले करके पुलिस कर्मियों का सम्मान करने के साथ आभार जताया। दरअसल ये वीडियो कोहाड़ा पीर का है, जहां अभिभावक संघ ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम किया और पुलिस के काम की सराहना की। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बाजारों में फेस मास्क की कमी आ गई है और बाजारों में मास्क मिलने बंद हो गए, जिसको देखते हुए मसूरी बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री कमला थपलियाल और अनीता धनाई ने अपने घर पर मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ने मिलकर अब तक करीब 500 से ज्यादा मास्क बनाकर तैयार कर लिए। उन्नाव में डीएम रविंद्र कुमार की दरियादिली देखने को मिली है। यहाँ शुक्लागंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के पास राशन न होने की सूचना पर डीएम खुद ही राशन लेकर पहुंच गए। बुजुर्ग महिला सिलाई का काम करके अपने जीवन यापन करती है, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते सारा काम ठप पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है और ऐसे में प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाने का निर्देश दिया है। गोंडा जिले का बेसिक शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहा है। इस तकनीक के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री सहायता कोष में 8 करोड़ 25 लाख रुपए का योगदान का चेक सौंपा है। इसमें विभाग के अवर अभियंता, अधिशासी अभियंता और कर्मचारियों के एक दिन का वेतन शामिल है। इस मौके पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार, पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज शामिल थे। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के मड़ैयन घाट के पास दरोगा और सिपाही समेत 3 लोगों के यमुना नदी में डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाव से लॉकडाउन की निगरानी करते वक्त नाव नदी में डूब गई। तीनों को ढूंढने के लिए रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं अब तीनों के शव मिल गए। देश भर में फैले कोरोना वायरस ने जालौन में भी दस्तक दे दी है। जालौन में कोरोना का पहला मामला सामने आया है, जहां एक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिले में पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया। तो मुख्यालय उरई में निकले पहले मामले के बाद डीएम ने पूरे मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया है। चिकित्सक के परिजनों और उसके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। रुद्रपुर की किच्चा विधानसभा के विधायक राजेश शुक्ला अपने विधानसभा के प्रत्येक गांव को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठा रखा है। इस मिशन को पूरा करने लगे किच्चा विधायक खुद गांव जाकर घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही खेतों में काम कर रहे मजदूरों को मास्क भी बांटे गए और लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव आवास और नोडल अधिकारी दीपक कुमार ने देर रात नवीन मंडी सीतापुर रोड दुबग्गा का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे भी मौजूद रहे। तो वहीं मंडी में प्रवेश पर ही समुचित संख्या में थर्मल स्कैनर लगाने के निर्देश दिए गए। तो साथ ही वाहनों की आवाजाही को और नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। थोक दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए सीसीटीवी भी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनोली और नौतनवा सीमा क्षेत्र में पिछले 25 दिनों से 399 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन किया गया था। अब नेपाल सरकार ने उनमें से 212 नेपाली नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें नेपाल भेज दिया है। क्वारंटीन में रह रहे नागरिकों ने इतने दिनों तक मिली सुख सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। आगरा में इस वक्त स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। यहाँ लोगों को ना तो इलाज मिल पा रहा है, ना ही अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिल रही है। इलाज न मिलने की वजह से आगरा में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं सोशल मीडिया पर पैर में प्लास्टर लगे हुए व्यक्ति को बाइक पर ले जा रहे युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने आगरा स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रखी है। आगरा के एमजी रोड के रावली स्थित एसबीआई तिराहे पर देर रात एक युवक ने ट्रैफिक लाइट के खंभे पर चढ़ गया। युवक का शोर सुनकर पुलिस पहुंच गई, उसे उतारने की कोशिश करने लगी, मगर युवक ने भूख से परेशान होने की बात कही। वहीं पुलिस ने उसे नीचे उतारा और खाना खिलाया। युवक ने 1.5 घंटे तक पुलिस से मशक्कत भी कराई। बताया जा रहा है कि युवक रास्ता भटक गया।
मुरादाबाद जिले के मझोला क्षेत्र के खुशहालपुर कॉलोनी में एक प्लॉट में बड़ी संख्या में सफेद चूहे देखने को मिले हैं और जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। सूचना पर पहुंचे पार्षद ने पुलिस के साथ मिलकर चूहों को प्लॉट से हटाया। 30 से ज्यादा चूहों को पकड़कर बोरे में रखा गया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज चूहों को जंगल में छोड़ने के लिए गए। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए सरकारें उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के काम में लगी हुई है। मामला हापुड़ का है, जहां अंबाला हरियाणा से बदायूं जा रही बस अचानक रास्ते में खराब हो गई, जिसमें करीब 40 यात्री सवार थे। देर रात बस खराब होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्री जंगल में फंस गए तो वहीं रोडवेज के आला अधिकारी ने दूसरे बस का इंतजाम कर मजदूरों को बदायूं तक पहुंचाया। कानपुर देहात में अवैध शराब का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि आज पर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा आरोप खुद पीड़ित युवक के परिवार ने लगाया है। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, लेकिन शराब माफियाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। लॉकडाउन के होने के बावजूद ना ही सरकार का डर है, ना ही जिला प्रशासन का। कानपुर में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोहल्ले में लोगों की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को दबंग युवक ने तोड़कर हटा दिया। लोगों के प्रवेश को लेकर मोहल्ले के लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई थी, पर दबंग युवक ने मोहल्ले वालों से झगड़ा कर जमकर हंगामा किया। दबंग युवक की दबंगाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर लिया है। रुड़की के सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ा जा रहा है। लाइनमैन अशोक की अचानक करंट लगने से मौके पर मौत हो गई, तो लाइनमैन को ट्रांसफर पर चिपकाकर एक राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि जब ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए शटडाउन किया गया था तो किसकी लापरवाही से ये हुआ, तो वहीं विभागीय अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। हिंदुस्तान से कोरोना वायरस के 20 मई तक खत्म होने का अनुमान है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये दावा किया है। SUTD ने यह भी कहा है कि भारत के साथ ही अलग अलग देशों में भी कोरोना वायरस जल्द ही खत्म होने वाला है। कोरोना वायरस के मरीजों के नए लक्षण यूरोप और अमेरिका के त्वचा रोग विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। कोरोना के नए लक्षण खासतौर पर बच्चों और युवाओं में देखे जा रहे हैं। मार्च के महीने में इटली के कुछ त्वचा विशेषज्ञों ने कोविड-19 के मरीजों के पैरों और उंगलियों में सूजन पाई थी, जिसके अलावा इन संक्रमित अंगों का रंग भी बदल चुका था। भूमि पेडनेकर ने लॉकडाउन के बीच अपने घर में ही खेती कर ली है। उन्होंने घर में ही सब्जियां उगा ली हैं। भूमि ने बताया था कि उनका अपने घर में सब्जियां उगाने का बहुत मन है, जिसे अब उन्होंने पूरा कर लिया है। खुद भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भूमि ने लिखती है कि लंबे समय के इंतजार और ध्यान रखने के बाद हम आपको पेश करते हैं। एक्टर इरफान खान की मां सईदा बेगम का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कुछ वक्त पहले जयपुर के अपने निवास में अंतिम सांस ली। इरफान की मां लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने शनिवार शाम को दम तोड़ दिया। खबरों की माने तो इरफान खान लॉकडाउन के चलते अपनी मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त जयपुर में नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुणाल खेमू और उनकी बेटी इनाया के कुछ वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कुणाल और इनाया खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वीडियो दोनों साथ में कसरत और करतब करते हुए दिख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हर कोई अपने घर में रहने को मजबूर है और ऐसे में कई लोगों का कहना है कि उनकी फिटनेस के साथ समझौता हो रहा है। लेकिन अब इन लोगों को गलत साबित कर रही कंगना रनौत, जो इस लॉकडाउन में भी खूब पसीना बहा रही हैं और उनकी फोटो भी काफी वायरल